लो जी, आप सबका स्वागत है ये वाले वीडियो में। आज हम आए हैं राजकोट और अहमदाबाद के बीच में एक लौता शक्तिपीठ जिसे लोग चोटीला के नाम से पहचानते हैं। गुजरात में रहते हुए अगर कोई चोटीले नहीं आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये मंदिर पे अपनी मनोकामना पूर्ण करने और माँ में जो श्रद्धा होती है उसके कारण आते हैं। जो लोग ने चोटीला का मंदिर का दर्शन नहीं किया आज वो ब्लॉग में देख सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक मंदिर परिसर में वीडियोग्राफी तो अलाउ नहीं है, लेकिन ऊपर का नज़ारा और बीच में रास्ते में आते जाते हुए जितने भी मंदिर हैं उनके दर्शन कराता हुआ मैं। ये एक ऐसी मान्यता, अगर आप पत्थर का घर बनाते हैं और माता जी में श्रद्धा है तो हूबहू वैसा ही घर आपको प्रसाद के स्वरूप में माँ से मिलता है। गाइस 900 स्टेयर्स है, बहुत कम है, लेकिन कैसे है देखिए। सीधी चट्टान, पूरी एक्सरसाइज और आपकी बॉडी की कैपेसिटी का मपान होता हुआ यहाँ पे। हर कोई थोड़ा थोड़ा स्टेप चढ़ने के बाद आराम करते हैं। थका देने वाली चढ़ान। दोस्तों, पूरी बॉडी की कैपेसिटी झोंकने के बाद आखिरकार टॉप में पहुंच गए हैं और टॉप से ये नज़ारा दिखता है। थोड़ा ऊपर जाके आपको फील कराता हूँ ऊपर से क्या नज़ारा कैप्चर होता है। ये पीछे जो देख रहा है वो है मेन मंदिर
ये आगे का मंदिर, ये है आपके जूते रखने की जगह और यहाँ से दिख रहा है पूरा व्यू। ये है बटुक भैरव का मंदिर। कोई भी माता जी के मंदिर के आगे उनकी रक्षा के लिए सबसे आगे भैरव दादा का मंदिर होता है, यही है वो। चलिए गाइस, ये है श्रीफल चुंदड़ी माता जी के परिसर में हम अर्पण करते हैं और दर्शन करने के बाद यहाँ की हिस्ट्री बताता हूँ और यहाँ से जो नज़ारा कैप्चर होता है उसका भी आनंद दिलाता हूँ आप सबको। तो चलिए पहले माता जी का दर्शन करके आता हूँ। अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, मैं आपको गूगल की इमेज डाल दूँगा। चलिए गाइस, आज माता जी की कुछ असीम कृपा हो गई है। बताइए कैसे? क्योंकि कैमरा अंदर ले जाने की परमिशन मिल गई है। मैं अंदर से क्या नज़ारा सीनरी आती है और माता जी का भक्ति का क्या एटमॉस्फेयर है उसको आपके लिए रिकॉर्ड करता हुआ मैं बारोट ट्रैवलिंग लाइफस्टाइल। मंदिर के परिसर में आते ही कुछ अजीब सी फीलिंग आती है। माँ की शक्ति से नास्तिक में भी आस्तिक बनाने की ताकत है। यही वो ताकत है जिससे आप सब में श्रद्धा हमेशा बनी रहती है। गाइस, ये है यहाँ का नज़ारा। चलिए गाइस, यहाँ की माता जी की क्या हिस्ट्री रही है, चामुंडा नाम माता जी का कैसे हुआ और ये मंदिर कब से है, कितने सालों से है, सदियों पहले यहाँ पे क्या नज़ारा था, उसका आपको इंट्रो कराता हूँ मेरी वाइफ से। आरती का समय काफ़ी नज़दीक है और बोलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी मुंह में चाहिए पानी और पानी ऊपर में मिलता नहीं। चलिए, चामुंडा माता का नाम कैसे हुआ और ये मंदिर कितने साल से यहाँ पे है, पहले के ज़माने में क्या सुविधा है, चलिए बताते हैं। ये है मेरी वाइफ। हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो इतिहास ऐसा है कि थान पुराण के अनुसार ये मंदिर हजारों साल पुराना है। चोटीला पर्वत ऐसा है कि यहाँ पे चंड और मुंड नाम के दो राक्षस थे जिनका बहुत ही यहाँ पे त्रास हुआ करता था। तो ऋषि मुनियों ने माता जी को प्रसन्न करके और इन लोगों का नाश करवा के फिर इनसे मुक्ति पाई थी और चंड और मुंड के नाम से ही चंडी चामुंडा माँ का नाम है। ये कई कास्ट की कुल देवी भी है। 150 साल पहले यहाँ पे कोई स्टेप्स नहीं हुआ करते थे, कोई सुविधाएं नहीं थी और इतना बड़ा मंदिर भी नहीं था। फिर भी श्रद्धालु यहाँ पे खुश होकर माता जी के दर्शन करने के लिए कोई भी तकलीफ़ उठाए बिना अपनी श्रद्धा से अपनी आशाएं पूरी करते थे। तो लास्ट में यही कहूँगी कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऊपर मंदिर परिसर के बाहर एक ऐसा आइकॉनिक माँ का सिंबल जो चोटीला आने के बाद हर कोई यहाँ पे फ़ोटो लेने के लिए लालायित रहता है। दोस्तों, तो बेसिकली ऐसा होता है कि आप कोई भी पावन शक्ति पे आपके कदम रहते ही आपके अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उनका नाश अवश्य होता है और
दूसरी बात कि माँ की शक्ति के बिना तो संसार ही अधूरा है। चलिए आपको दर्शन कराता हूँ शाम की आरती के। चलिए गाइस, आरती शुरू हो गई है और कुछ लाभ दिलाता हूँ आपको आरती के दर्शन के। चलिए मेरे साथ आरती का दर्शन करते हैं।
गाइस, मंदिर में आरती परिसर में पहली बार वीडियो शूटिंग करने के बाद वहाँ पे जो माहौल था भक्तिमय वो आप सबने देखा। और पीछे देखिए कितने सारे श्रद्धा के फल, जो कोई अपनी मानता लेके यहाँ पे आते हैं वो यहाँ इस जगह पे नारियल रखता है। देखिए पूरा मिनी पहाड़ सा बन गया है। और ये माहौल मैंने लाइफ में पहली बार फील किया है, क्योंकि पहली दफ़ा मैं कैमरा को मंदिर परिसर में ले जा पाया हूँ, वो भी माता की असीम कृपा से। ये जगह श्रीफल अर्पित करने के लिए गुजराती में नारियल वधरना बोलते हैं इसे। आरती ख़त्म होते ही 7:30 बजे के बाद मंदिर परिसर जल्द से जल्द बंद हो जाता है और मंदिर बंद करने के बाद पुजारी सहित हर कोई नीचे उतर जाता है। वो सदियों से ये परंपरा रही है। चलिए गाइस, हम लोग जाते हैं नीचे की ओर, क्योंकि पेट में काफ़ी सारे चूहे दौड़ रहे हैं। इतनी बड़ी एक्सरसाइज के बाद पेट में भूख लगना लाजमी है। दोस्तों, नीचे उतरते ही मुझे दर्शन हुआ हनुमान जी का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, देखिए जय श्री राम, जय श्री राम। नीचे उतरते ही हम आए हैं बाजार की तरफ। सीढ़ियों के सामने है ये चोटीला का बाजार। बाजार में आते मुझे याद आती है करण अर्जुन मूवी की। करण अर्जुन मूवी में एक फेमस डायलॉग है, ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ, ये रंग बिरंगी चुनर। वैसा ही कुछ नज़ारा है चोटीला के बाजार में। अलग अलग दुकान में इतनी सारी वैरायटी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप कौन सी चीज़ खरीदें ना खरीदें। बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे और उसमें बहुत सारी भगवान की मूर्ति और धार्मिक आस्था में यूज़ होने वाली चीज़ों का वितरण यहाँ पे होता है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत सारे शिवलिंग, माता जी की मूर्ति और पूजा में काम में आने वाले साधन सामग्री ये पूरे मार्केट में मिलती है। और बच्चों के लिए खिलौने भी बहुत बढ़िया मिलते हैं। चलिए गाइस, वीडियो की समाप्ति करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आपके लाइक करते ही मुझे मिलती है मोटिवेशन, जिसके कारण मैं बना पाता हूँ नए नए कंटेंट आपके लिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय।